स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो अभी फिजिक्स टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी क्वेश्चंस को सही किया है, वेरी गुड। और बहुत सारे स्टूडेंट्स छोटी छोटी सी मिस्टेक किए हैं। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का एक सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पर देखें कि हमें किस तरीके जो हैं वो देने होते हैं। स्पेशली जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे, राइट, उनमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उनको छोड़ा भी है और गलत भी किया है। तो मैं जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं उनको करता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सिंपल सा हमें कि राइट बायो सेवर्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टली हमको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं, ड्यू टू करंट एलिमेंट डी वी इज इक्वल टू, आपके पास में क्या होगा, ये म्यू नॉट, राइट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये आर स्क्वायर जो है वो हम इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट आप यहाँ से इसका जो एक्सप्रेशन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, आई डी एल क्रॉस डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास में इसका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, जो एक करंट एलिमेंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके लिए ये एक्सप्रेशन है, राइट। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। नाउ डी बी इज इक्वल टू, अगर हम लिखें तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, दिस इज आई, राइट, डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो डी बी वैक्टर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, राइट, दिस कैन बी रिटन एज डी एल क्रॉस आर वेक्टर, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इसका ये भी एक्सप्रेशन सही है स्टूडेंट्स, और ये भी सही है। तो जैसा भी स्टूडेंट्स ने लिखा है मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा है, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट चेंज इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल्ड एंड द रेडियस ऑफ द कॉइल इज हाफ्ड। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड एट दी, तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर, राइट, ऑफ ए सर्कुलर coil can be given by इसका एक एक्सप्रेशन है। तो क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये क्या है, इसका एक्सप्रेशन होता है। अब स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि जो करंट जो थ्रू द कॉइल है इज़ डबल्ड, मतलब जो I की जगह अब हम क्या कर देते हैं, I इज इक्वल टू हमने कर दिया इसको 2 टाइम्स कर दिया 2I, और जो उसकी रेडियस है मींस R जो है, दिस इज इक्वल टू R बाई 2 इज हाफ। तो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा V डैश, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, I की जगह हमें 2I कर देना है, राइट, और 2 तो ये रहा, और R की जगह हमें R बाई 2 कर देना है। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 2R, राइट, मीन्स अब आपके पास में B डैश की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ B, जो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर
3 में स्टूडेंट्स आप लोग देखिएगा क्या दे रखा है कि एक हमें व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी ऑफ द लूप, लूप के केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो ये एक डायग्राम स्टूडेंट्स हमें ये दे रखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है, राइट। ये इसका सेंटर है और ये एक्चुअल में इस तरीके से यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है। तो ये सेंटर से पास हो रही है लाइन, इट मीन्स जो आपके पास में यहाँ पर आई करंट है, राइट, और ये करंट यहाँ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। वैसे भी डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये दे रखा है पॉइंट। तो अब यहाँ ये आई करंट है और ये करंट भी है आई, तो सपोज़ ये I/2 करंट हो जाएगी आपके पास में और ये I/2 करंट हो जाएगी, राइट। दो पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो अब आप स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर देखें कि ये जो इसका अपर सेक्शन है, राइट, और ये इसका लोअर सेक्शन है, तो यहाँ पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर होगी। और ये जो आपको ये दे रखा है लोअर सेगमेंट, मतलब मैं अगर इसको नाम डाल दूँ ए, राइट, ये बी और ये है सी, राइट, और ये ए डी और ये सी, तो मैंने इस लूप के नाम दे दिए ए बी और सी, और ये ए डी और सी है। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू आर्क ए बी सी, अगर इसके कारण निकालेंगे तो स्टूडेंट हमें फॉर्मूला मालूम है, B इज़ टू आपके पास में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, इंटू आई थीटा अपॉन आर सपोज इसकी रेडियस है तो मैंने आर ले लिया, और थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास में टोटल जो ये एंगल है पाई, ये हो गया पाई। और इसकी डायरेक्शन जो स्टूडेंट होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर डायरेक्शन इस तरीके से हम निकालेंगे तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। तो अंदर की तरफ है तो इसको क्रॉस के साइन से, अब ये B ड्यू टू ABC आर्क हो गया। ऐसे ही B ड्यू टू ADC आर्क अगर निकालेंगे आप तो इसका एक्सप्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, यहाँ पर I की जगह आप I/2 ले सकते हैं क्योंकि I/2 डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, I/2, राइट, अपॉन रेडियस r है, और यहाँ पर भी एंगल है पाई। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन देखेंगे स्टूडेंट तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ होगी, तो यानी कि ये आपके पास में डॉट। अब आप देखिए ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड, इनके मैग्नीट्यूड सेम हैं और डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो B रिजल्टेंट, B एट सेंटर C दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, राइट। और अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर देख सकते हैं। 4 किस तरीके से किया गया है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट, फील्ड मैक्सिमम, अंडर व्हाट कंडीशन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, तो चार्ज पर जो फोर्स लगता है लॉरेंज फोर्स, दिस लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, राइट। एक आवेश है, जब वो एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक लॉरेंज बल जो है वो लगता है और उसका एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल टू QBB साइन थीटा। नाउ अब ये आपको चाहिए फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, यानी कि आपका बल का मान जो है वो अधिकतम हो। बल के अधिकतम मान के लिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि जो आपके पास में थीटा क्या होना चाहिए, थीटा शुड बी 90 डिग्री, क्योंकि जब साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो F मैक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट ये अधिकतम कितना हो जाएगा, QVB के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास में थीटा है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कहा है ना कि किस परिस्थिति में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल अधिकतम होगा, यानी कि जब थीटा आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तब उस पर बल का मान अधिकतम होगा।
राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। चलिए, ये एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, और ये एक प्रोटॉन है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, के है सपोज, राइट। व्हेन दे पास थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। तो जब ये एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से पास होते हैं, दे डिस्क्राइब पाथ ऑफ द सेम रेडियस। तो ये सेम रेडियस का पाथ जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो एक्चुअल में स्टूडेंट यहाँ पर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, right students, circular path traversed the radius of the circular path traversed by electron or proton can be given by right। इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के द्वारा तय किए गए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अगर हमें यहाँ पर निकालनी है त्रिज्या, तो ये हम जानते हैं एक्सप्रेशन R इक्वल टू क्या होता है, mb/qb के बराबर होता है, राइट, mb/qb। तो अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम दे रखी है, राइट। तो हम यहाँ पर इसको x से लिख सकते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो स्टूडेंट यहाँ से जो v² की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2k/m, यानी कि v इज इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा, √2k/m, राइट। तो अब स्टूडेंट अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ रखूँ तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m, और b की जगह मैंने ये रख दिया, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 2k/m और नीचे यहाँ पर qb, राइट। मीन्स r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा आपके पास में √2km/qb, राइट, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि हमें क्या दे रखा है, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश का जो मान होता है वो क्या है, सेम होता है। मैग्नेटिक फील्ड भी, चुंबकीय क्षेत्र भी वैल्यू सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू √m। तो जो यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ देखिए जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। अब आपके पास में इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो आपके पास में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास जो है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। तो यहाँ पर दोनों की जो रेडियस है वो डिफ़र करेगी। तो मीन्स यहाँ पर जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट मतलब जो दिया गया कथन है वो क्या है, गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, गलत है, राइट। वो उनकी रेडियस, उसने कहा है ना कि वो सेम रेडियस के पाथ पर चलेंगे, नहीं, वो सेम रेडियस के पाथ पर नहीं, वो अलग अलग रेडियस के पाथ पर चलेंगे, राइट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आगे इस पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका नेक्स्ट है, यानी कि 6th, और इसको हम आप यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ऑलरेडी ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपके नोट्स में है कि आपको क्या करना है, बायो-सैवर्ट का जो लॉ है उसकी हेल्प से एक इनफाइनाइट लेंथ के को जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो है वैल्यू वो डिटरमाइन करनी है। तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं, बस केवल आपको हिंट दे देता हूँ
कि आप इस चीज़ को जानते हैं। तो सपोज़ ये आपके पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए आपने ए डिस्टेंस मान ली यहाँ पर। तो ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको ध्यान होगा, आपने क्या किया था, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से आपका L डिस्टेंस पर आपने क्या किया, एक DL लेंथ का करंट एलिमेंट लिया और इस करंट एलिमेंट की यहाँ से ये डिस्टेंस है R, ये एंगल आपके पास में है थीटा, ये एंगल है थीटा और ये एंगल है फाई। तो ये एंगल आपने फाई 1 कंसीडर किया था और ये एंगल आपने फाई 2 कंसीडर किया था। तो फिर इसकी हेल्प से आपने निकाल लिया था। आई थिंक ये आप जानते हैं, मुझे इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं यहाँ आपको हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको ये एक डायग्राम इस तरीके से ये दे रखा है और आपको इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। तो सपोज़ ये आपके पास में है A और ये B है, मैंने इसको पॉइंट मान लिया X, ये इसका सेंटर है, इसको इससे मिलाया, इसको इससे ये मिलाया और ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री का, राइट। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा स्टूडेंट और ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। मैं इसका एक बड़ा डायग्राम आपको यहाँ पर बना के समझा देता हूँ। तो जैसे आपको ये दे रखा है और इस तरीके से ये बना करके ये दे रखा है ये डायग्राम। तो इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसको आपने इससे मिलाया, इसको आपने इससे मिला दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये 45 डिग्री का एंगल है क्योंकि टोटल ये 90 हमें दे रखा है और ये भी 45 डिग्री का है। तो स्टूडेंट ये A है, ये B है, सपोज़ ये X है। तो अब मुझे यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है इसमें इस तरीके से, ये करंट फ्लो हो रही है। तो ये जो सेंटर है O, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो B एट O दिस विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क AXB एंड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, ये जो आपके पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो ये जो दोनों ही सिचुएशंस हैं आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, राइट। तो जैसे BAXB इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन रेडियस। सपोज इसकी जैसे डायग्राम में दे रखा है R है, तो ये हो गया R इंटू थीटा। तो थीटा एंगल ये कितना फॉर्म किया है, तो ये हो जाएगा आपके पास में टोटल 360 डिग्री का एंगल है और उसमें से 90 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो आपके पास में ये कितना हो जाएगा 270 और 270 या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 2, ये आप लिख सकते हैं। प्लस BAB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो स्टूडेंट जो आपने स्पेशल केस स्टडी किए हैं उनकी हेल्प से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, राइट। और ये आपके पास में कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। तो इससे आप जो है यहाँ पर स्टूडेंट जो है इसको, राइट स्टूडेंट, तो यहाँ इससे निकाल सकते हैं। अभी इसमें एक पॉइंट है कि यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो कंसीडर होगी, मींस ये वाली डिस्टेंस जो है वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो ये अपॉन है A। अब A की वैल्यू जो है वो आप यहाँ इस डायग्राम से निकाल सकते हैं, मींस आप यूज़ कर सकते हैं कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास में, या कॉस 45 डिग्री से हम यहाँ निकाल दें, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूँ, ठीक है, तो ये होगा आपके पास में दिस A अपॉन आपके पास में क्या हो जाएगा R। तो यहाँ से A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R कॉस 45 डिग्री। तो अब आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन R, राइट, और 2 पाई माइनस पाई बाई 2 ये हो गया, और प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई और इस A की जगह मैंने लिख दिया R कॉस 45 डिग्री और ब्रैकेट में साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। तो इसको स्टूडेंट्स मैं सॉल्व कर दूंगा और मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा, राइट।
मेन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 बिल्कुल सेम है, आप जो थ्योरी में आपको पढ़ाया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट। और क्वेश्चन नंबर 10 बस इसमें एक छोटा सा ये था कि आपको आई की वैल्यू नहीं दे रखी थी, राइट। तो आप आई को आई रख करके आप निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू वैसे क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पर वैल्यू जो है वो मिस हो गई थी, तो कोई बात नहीं, इसकी हमें लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको साइड में दिखा रखा है, इस ढंग से दे रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो F इजिकल टू क्या होता है, F इजिकल टू जो कंडक्टर है इस पर फोर्स होगा आई एल बी साइन थीटा, इसके बराबर होगा। तो आई की वैल्यू, राइट, हमें मालूम है, और नहीं भी मालूम है तो आप आई लिख दीजिए केवल। एल हमें मालूम है 30 सेंटीमीटर, बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है। अब स्टूडेंट थीटा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, तो थीटा इजिकल टू कितना होगा, तो थीटा स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा जो होता है आपका जो एक तरीके से जो कंडक्टर है, राइट, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच का एंगल यानी ये वाला एंगल। तो थीटा इजिकल टू जो होगा वो होगा आपका 180 माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ हमने वैल्यू रख दी, तो दिस इजिकल टू साइन 60 यूज़ में आएगा। बाकी वैल्यूज़ रख के हम यहाँ पर आई एल बी और ये एफ़ की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है स्टूडेंट, ठीक है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट एक बार आप देख लीजिएगा, दोबारा इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।